एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। यदि आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं बता दूं, आज का टॉपिक है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की इतनी सारी रचनाओं को कैसे याद करें, क्योंकि अब तुम्हारा एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो इतनी सारी रचनाओं को लेकर हर बच्चे को कन्फ्यूज़न रहती है। तो चलिए बात करते हैं कि इतनी सारी रचनाओं को कैसे याद करें। रटते भी हैं तो लेकिन कुछ रचनाएं याद रहती है। रचनाएं सारी मिक्स हो जाती है, जैसे बहुत सी रचनाएं एक जैसी होती है। जैसे वाल्मीकि काव्य अलंकार है, रुद्रट की है काव्य अलंकार, सूत्रवती, ऐसी ये रचनाएं जो है मिक्स हो जाती है। उसकी रुद्रट की नहीं, काव्य अलंकार सूत्रवती जो है वो वामन की रचना है। तो हमें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि इतनी सारी रचनाओं को कैसे याद करें। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए मैं आज आपको टॉप 10 ट्रिक्स बताऊंगी रचनाओं को याद करने की। अब रचनाओं को याद करने का सबसे आसान तरीका आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल थोड़ी सी भी हेल्प होए तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं बिना देरी के अपने टॉप 10 ट्रिक्स पर। तो पहले ट्रिक्स है आपको काल क्रमानुसार कहानी याद करनी है। मतलब काल क्रमानुसार जितनी भी रचना है, काल क्रमानुसार कहानी का मतलब है कि आपको जितनी भी क्रम से है आपकी रचना उन्हें कहानी के तौर पे याद करनी है। मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है, जैसे प्रेमचंद के उपन्यास है। अब आपको क्रम से भी याद होने चाहिए, लेकिन इसकी हम कहानी स्टोरी कैसे बनाएं। किसी भी चीज़ को अगर हम स्टोरी तरीके से याद करते हैं, और हाँ, जो भी स्टोरी बनाओ ये नहीं है कि आप सबको बताओ। क्यों? अगर आप बताओगे और कोई हंस जाएगा कि क्या कैसे याद करते हैं और कैसे स्टोरी में बनाते हैं, तो मैं बता दूं आपके लिए, फिर आपका उससे आपका डिमोटिव मिलता है। तो इसलिए अपनी रचनाओं की ट्रिक खुद बनाओ, खुद करो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली ट्रिक है आपकी काल क्रमानुसार कहानी यानी स्टोरी लाइनिंग में याद करना। कैसे? जैसे प्रेमचंद ले लीजिए। प्रेमचंद की कुछ रचनाएं जैसे सेवा सदन, निर्मला, गबन, गोदान, तो मंगलसूत्र, इनकी कैसे बनाएंगे हम कहानी। सेवा सदन में रहने वाली निर्मला ने गबन किया और गोदान देकर मंगलसूत्र अधूरा छोड़ दिया। कैसी लगी ये ट्रिक, बताना जरूर। तो ये है आपकी। फिर आती है तुलनात्मक चार्ट, यानी आपका जो सेकंड ट्रिक है तुलनात्मक चार्ट, यानी हमें कंपैरेटिव करना ही है, ऐसे चार्ट्स बनाने हैं। अगर तुलना नहीं करोगे, इसका तुलनात्मक का मतलब है जो एक नाम जैसे वाली रचनाएं आती है। मैंने 3 रचनाएं एक जैसी नोट डाउन करी है, और उन रचनाओं में कन्फ्यूज़न होता ही है। अगर हम एक पेज या एक चार्ट ऐसा बना लें, उस पर लिख दें समान नाम वाली रचनाएं, और उनके राइटर रचनाएं नोट डाउन कर लें, और उन्हें हम वॉल पर टांग लेते हैं या फिर अपने टेबल पर लगा लेते हैं, तो उससे हमें बार बार वो दिखती रहेंगी, याद होती रहेंगी, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। ये जो तुलनात्मक वाला आपको ट्रिक बता रही, ठीक है। कौन सी? देखो, जैसे बाह में किया आपकी काव्यालंकार रचना, फिर वामन का काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, तीसरी रचना उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह। अब तीनों में काव्यालंकार आ रहा है, नहीं याद रह पाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसलिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स बनाइए, आएगा वो भी पॉइंट आपको। तो एक नाम जैसी रचना को A4 साइज का पेपर ले लीजिए, उस पर एक साथ उस पर लिख देना एक नाम जैसी वाली रचना है, तो आप उसे कर सकेंगे, ठीक है। ये आपको बहुत बेनिफिट देगी। अब थर्ड जो आती है आपकी, वो है थर्ड ट्रिक संक्षिप्ति, मतलब शॉर्ट्स या एक्रोनिम्स, ठीक है। शॉर्ट्स तरीके से, कि शॉर्ट तरीका क्या है। जैसे अष्टछाप कवि है। अब आपके अष्टछाप कवि है 8 कवियाँ, लेकिन उन्हें याद कैसे करोगे, उन्हें रिलेट करना है, एक ट्रिक बनानी है उसकी। तो कैसे करोगे? अब मैंने जो ट्रिक बनाई है, मैंने इस टाइप से बनाई है, बता दूँ आपको, इसी टाइप से आपको भी ट्रिक बनानी है। कैसे? जैसे आपके पहले स्टार्टिंग में 4 आते हैं, मैं आपको बता दूँ कैसी। कुंभ के सूर परम कृष्ण के समान है, यानी कुंभन दास हो गए, सूरदास हो गए, परमानंद दास हो गए, कृष्णदास हो गए। आ गए चारों राइटर। और ट्रिक भी कितनी अच्छी है। कुंभ के सूर परम कृष्ण के समान है ना। आसान ट्रिक और याद भी हो गई। ऐसे ही अब 4 और हैं हमारे। तो गोविंद छीत किसके समान है? चतुर्भुज नंद के समान है। तो देखो, गोविंद स्वामी हो गया, छीत स्वामी हो गया, चतुर्भुज दास हो गया, नंद दास हो गया, हो गए 8 राइटर एकदम याद। ये ट्रिक आपके काम है, ये मैंने बताई है आपको कि इस टाइप की ट्रिक। लेकिन जितना ज़्यादा आप खुद से स्टोरी बनाओगे, खुद से याद करोगे, खुद की ही ट्रिक बनाओगे, उतना ज़्यादा याद रहेगा। क्योंकि शायद ये ट्रिक मेरी है तो मेरे ही लिए अच्छी रहे। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा अपने लिए खुद करोगे, क्योंकि दूसरों की ट्रिक तो दूसरों के ही लिए कंफर्टेबल होती है, और जो अगर किसी और से पूछ के अपने ट्रिक उस ट्रिक को अपनाओगे तो वो तुम्हें अजीब और गरीब लगी और याद करने में कंफर्टेबल नहीं होगी, मैं बता दूँ।
अब आपका जो फोर्थ आता है, फोर्थ ट्रिक जो आती है आपकी, वो है ऑडियो लर्निंग। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, मतलब आपकी कॉपी है, किताब है, उसमें से याद कर रहे हो, तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब कठिनाई से होती है। अगर आप अपनी ही ऑडियो को फ़ोन में या उसमें कर लें, और फिर उसे कहीं भी जा रहे हैं तो भी सुने, कहीं बैठे खाली तो भी सुने, आपको दिमाग भी थोड़ा रेस्ट करना है ना, तो भी सुन लें, तो भी उससे, क्योंकि हमें टेक्स्ट से ज़्यादा ऑडियो जो हमारे दिमाग को पहुँचती हैं, वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं। अक्सर आप देखते भी होंगे कि हम इतना याद करते वक्त याद नहीं रहता जितना हम बोल बोल के याद करते हैं। मन में याद किया हुआ कम याद रहता होगा, या फिर जो हमें टीचर क्लास में पढ़ाते हैं वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। तो इसीलिए ऑडियो को करें अपने फ़ोन में और सुनें जब भी आप फ्री हो, तो ये भी आपके लिए बेटर तरीका है। अब फोर्थ हो गए, अब आते हैं अपने फिफ्थ पर, विजुअल मैपिंग। अब हमें मैपिंग यानी माइंड मैपिंग करनी है। जैसे मान लो हमने कामायनी ली, तो कामायनी को इस टाइप से पढ़ो कि हिमालय है, जल प्रलय हो रहा है, या फिर मतलब इस तरीके से, जैसे सतपुड़ा के जंगल है, तो उसे एकदम आप सतपुड़ा के जंगल के नाम से ही जंगल में घुस जाओ। अब फिर देखो कैसे याद नहीं होती है। तो भाई ये ट्रिक बढ़िया है। जिस चीज़ को रिलेट करके पढ़ोगे कहानी के थ्रू, कहानी स्टोरी के जैसे, या अपने माइंड को उसी तरह का बनाओगे, वो ज़्यादा बेटर है, राइट। ये रचनाएं करने की 5 ट्रिक्स हो चुकी हैं। अब आते हैं 6 ट्रिक्स पे। फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करें, बिल्कुल फ्लैश कार्ड का यूज़ ज़रूर करें। फ्लैश कार्ड ऐसे होते हैं जैसे छोटे छोटे वे कलरफुल पेपर आते हैं, उन पर आपको क्या करना है, रचनाएं लिख लेनी है, राइटर लिख लेना है जो मेन मेन है। अभी बताऊंगी कि आपको पता कैसे चलेगी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी, उसका भी बताएंगे। तो उन्हें क्या करना है, आपको फ्लैश कार्ड पर रख लेना है, लिख लेना है राइटर और रचनाएं, और उन्हें अपनी वॉल पर, टेबल पर लगा सकते हैं। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स बनाइए, उन पर कीजिए। एक ये है आपका, आपको टॉप 10 ट्रिक्स मिलेंगे, उनमें से जो आपको फॉलो करनी है वो कर लीजिए। ठीक है, अब सेवंथ युग के आधार पर भी, ये भी मुझे बहुत अच्छी मतलब सही लगी कि हाँ ये ट्रिक तो वाकई आपको फॉलो करनी ही चाहिए। युग जैसे अब रीतिकाला, रीतिकाल में हमारी कैसी रचना आती है, श्रृंगारिक, लाक्षणिक यानी लक्षण वाली। तो अगर हमें उन कालों की, अब छायावाद ले लो, छायावाद में कैसी आती है, प्रकृति से जुड़ी हुई सारी रचनाएं। तो अगर तुम्हारे एकदम सारी विशेषता याद है ना अच्छे से, रीतिकाल की, छायावाद की, इनकी सब की, तो फिर तुम अच्छे से उस विशेषताओं के आधार पर भी रचनाओं को याद कर सकते हो। बिल्कुल प्रकृति से जुड़ी हुई रचनाएं देख सकते हो, कितनी रचनाएं, तो आप तुरंत पहचान ले जाओगे कि ये तो छायावाद से ली गई है, और इस समय क्या है, छायावाद का समय आपको याद होगा। ठीक है, तो ये भी अच्छा है, युग के आधार पर यहाँ पे आप कर सकते हैं। आपकी जो 8वीं ट्रिक है वो है कीवर्ड्स, यानी कि लेखक के नाम को लेके, रचना के नाम को लेके जो मिलाते हैं कीवर्ड्स। जैसे एक रचना मेरे को याद आ रही है अभी, किसकी, मधुमालती, किसके, वो मंजन के, तो मधु मंजन करती है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। या फिर आप मधु, M4 मंजन, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो देखो M से भी हो रहा है, मधुमालती, ऐसे भी कीवर्ड्स ले लो, मधु मंजन करती है, तो ये हो गया मधुमालती किसकी रचना है, मंजन की है, राइट। आप इस तरीके को भी अपना सकते हैं। अब आपके हैं 9th है डेली मॉक टेस्ट या PYQ। भाई डेली मॉक टेस्ट दो, या फिर आप वो करो, PYQ ज़रूर डेली लगाओ, जितना ज़्यादा हो सके लगाओ। अब बात यही तो हो रही थी कि हमें पता कैसे लगा मुख्य रचनाएं कौन सी हैं। तो मैं बता दूँ, जितना ज़्यादा PYQ करोगे आपकी रचनाएं वहाँ से कवर हो जाएंगी, 100% हो जाएंगी वहाँ से कवर, काफ़ी हद तक आपकी रचनाएं वहाँ से कवर हो जाएंगी। क्यों, आपको सिर्फ वहाँ रचनाएं नहीं, PYQ बुक्स जितनी भी जो भी फॉलो करो, जो सी भी करो वो बात ठीक है, लेकिन यूथ कंपटीशन में बता दूँ, यूथ कंपटीशन का ज़्यादा क्रेज़ है, जो ऐसा कि टॉपर रिकमेंड करते हैं। तो उस बुक को ले लीजिए, और उसमें जो व्याख्या होती है, जैसे आपको 4 रचनाएं दी, 4 राइटर भी दे दिए, उनके नीचे फिर क्या करते हैं, वो व्याख्या में ऐसे देते हैं, उस राइटर की रचना तो दी है, उससे रिलेटेड और रचना भी वो दे देते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है। तो वहाँ से आपकी बहुत हद तक रचनाएं कवर हो जाती है, इसलिए मॉक टेस्ट और ये ज़रूरी है। और क्या नाम है, आप हमेशा ये नहीं है कि एक दिन में सारी रचनाएं याद कर, ऐसा भी नहीं है, आप 10-10 करके याद करें, और डेली रिविज़न, 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 ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि सोर्स कम बेशक हो लेकिन रिवीजन ज़्यादा हो। तो मैं बता दूँ,
ये नहीं है कि तुम सारी रचनाओं पे भाग जाओ कि भाई ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, सब नहीं। जो बिल्कुल 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 इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हें ही फोकस करना है, जिनसे लगता है कि 100% इस टाइप की रचनाएं पूछी जाती हैं। तो PYQ हमें यहाँ पे हेल्प करते हैं ये जज करने में कि कौन सी रचना इम्पोर्टेंट, राइट। अब मैं आपको बता दूँ 10th ट्रिक कौन सी है, वो है ग्रुप डिस्कशन। वाकई ये बहुत ही अच्छा है। जितना ज़्यादा आप ग्रुप डिस्कशन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। आप 3-4 ग्रुप मतलब 3-4 स्टूडेंट्स मिलकर ग्रुप डिस्कशन करें रचना पर, टॉपिक कोई अब तो रचना की बात हो रही है तो रचनाओं पर ऐसे कर ले कि आप 5 रचनाएं आप बताएं, 5 रचना आप बताएं, 5 मैं बताऊँ, इस टाइप से कर सकते हो। तो 5 उसकी जो सुनोगे आप, आपकी जो माइंड में जाएगी उसकी सुनिए, वो आपके याद होगी। जो आप खुद बोलोगे वो भी आपके माइंड में जाएगी। तो देखो जब 3-4 जनों की आप रचनाएं सुनोगे कि हाँ भाई 5 उसने बताई थी, 5 उसने बताई थी, 5 उसने, तो उससे आपकी और ज़्यादा रचना कवर होती है। तो ये है आपकी टॉप 10 ट्रिक्स। 100% काफ़ी हद तक आपके ये वीडियो यूज़फुल रहेगी, मुझे ऐसी आशा है। और मैं बता दूँ यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, देरी ना करें। इसी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दूँ आपको ऐसी एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलती रहेंगी। अब जैसे कि हमारा एग्ज़ाम अभी मैं बता दूँ, अब जैसा हमारा एग्ज़ाम आने वाला है तो आपको अब टॉप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब मैं शॉर्ट ट्रिक्स टॉप ट्रिक्स वाले जो मतलब जिनसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 100% पूछा जाता है, इस टाइप की स्लाइड्स वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। इंतज़ार करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टाटा, धन्यवाद।